हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्लांट। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। और जो भी वीडियो आप सभी को मिल रही है, ये सारी की सारी वीडियोस आप सभी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे। तो गाइस, आप सभी को जो है सेलेबल वाली वीडियोस मिला ही होगा। और सेलेबल वाली वीडियोस में हमने सेलेबल के ऊपर बात किया हुआ था कि किस प्रकार से जो है सेलेबल समझने के बाद आप आगे की जो क्लास होगी, मतलब ये जो वीडियो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें। और आपको लगता है कि इस लॉकडाउन में जितने भी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उस बच्चे के हित में सोचते हुए यदि आपको लगता है कि इस लॉकडाउन में शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर जो है आप सभी शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, जो भी आपके संपर्क में है, आपके कांटेक्ट के हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और जो भी है सबको शेयर कीजिए। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो और आप इस इंग्लिश प्लांट से जुड़ना चाहते हैं, आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप इस जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स समय पर मिलती रहे। और यदि आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आराम से जो है आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं जी, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की। लेकिन उससे पहले यदि आपने सेलेबल वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर के सेलेबल की वीडियोस देखिए, ताकि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ सके। और यदि आपको अच्छे से इस वीडियो को समझना है तो सबसे पहले जाकर क्या करना है डियर, सबसे पहले आपको सेलेबल वाले वीडियोस देखने, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में जानते हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। एक बात और, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आप सभी सेलेबल का वीडियोस देखकर उस जो मैंने लिस्ट आपको टेलीग्राम पे सेंड किया हुआ था, उस लिस्ट को ओपन करके आपने ज़रूर एक बार पता किया होगा कि इस हर जो भी एडजेक्टिव्स इसमें हैं उसमें कितने सेलेबल हैं। मैं मानता हूँ यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर के उस वीडियोस को देखिए, और वीडियोस को देखने के बाद उसमें पता कीजिए कि कौन कितने सेलेबल का है, ताकि आपको ये वीडियोस और भी आसान लगे। ये जो इसमें फॉर्मेशन बताया गया है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का, ये आपके लिए और बेहद आसान हो जाए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन समझते हैं क्या होता है, कि आखिर किस प्रकार से ये पॉजिटिव जो है कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव जो है सुपरलेटिव में चेंज हो जाता है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मेशन करना होता है। और इनके रूल्स होते हैं और इनके रूल्स को हमें समझना होता है। तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 को समझेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है जनरली, सामान्यतः मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स जो होते हैं या फिर एडवर्ब्स जो होते हैं और उसके फॉर्म्स जो होते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करता है, वो अपने साथ ER जोड़ता है जनरली, सामान्यतः। और सुपरलेटिव जो होता है, यदि आप SD बनाना चाहते हैं तो वो क्या करता है, अपने साथ EST जोड़ता है। तो याद रखिएगा, कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या होता है डियर, ER ऐड किया जाता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे सामने एक एडजेक्टिव है लॉन्ग को यदि हम CD बनाना चाहते हैं, जी, तो क्या करना होगा हमने ये कहा कि जनरली ER जोड़ा जाता है CD बनाने के लिए। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि इसके अंत में ER आया हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये जो लॉन्ग हमारा PD था, ये हमारा क्या बन गया, CD बन गया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर आपको रूल में बताया कि सामान्यतः क्या होता है कि अगर सुपरलेटिव बनाना होता है तो अपने अंत में क्या लेता है, EST लेता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि लॉन्ग जो है अपने अंत में EST लिया हुआ है। इसका मतलब साफ होता है कि सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना होता है, एडजेक्टिव में EST ऐड करना होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम दूसरे शब्द को देखें, दूसरा एडजेक्टिव देखें, तो हमारा दूसरा एडजेक्टिव है हार्ड।
और हार्ड का यदि हम CD करते हैं तो उसके अंत में भी क्या लगाते हैं, ER लगाते हैं। और यदि हम इसका SD करते हैं, यदि हम इसका SD करते हैं तो इसके अंत में भी क्या लगाते हैं डियर, EST लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे यंग है तो यंगर हो गया और यंगेस्ट हो गया। इसका CD क्या है, CD जो है ER लिया है अपने अंत में, और ये जो SD है ये अपने अंत में EST लिया है। ठीक उसी प्रकार से अगला एडजेक्टिव है बॉल्ड, और इसका होता है बॉल्डर, बॉल्डेस्ट। ठीक उसी प्रकार से अगला एडजेक्टिव है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। नेक्स्ट काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। नेक्स्ट रिच, रिचर, रिचेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। और आप देखेंगे कि सबके अंत में सब ने क्या किया है, अगर कंपैरेटिव बनाना होता है तो ER, 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 ठीक है, ER लिया हुआ है। और यदि सुपरलेटिव बनाना हो तो EST, EST, EST इस तरह से अपने अंत में ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है हमारा, रूल नंबर 2 और जो है और भी बहुत सारे शब्द थे, ऐसे हाई थे, शॉर्ट थे, स्विच थे, तो ये सारे के सारे आप सभी देख लेंगे। इनको जो है मैं इनका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। आप वहां जाकर के इसे डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं ध्यान से। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है व्हेन एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स यानी PD, एडजेक्टिव्स यानी PD। हमारा जो रूल नंबर 2 है वो हमें कहता है व्हेन एडजेक्टिव्स विथ E एंड विथ E। यदि हमारा एडजेक्टिव क्या होता है, जब हमारा एडजेक्टिव किससे अंत होता है, E से होता है, E के साथ अंत होता है, देन CD एंड SD, देन CD एंड SD आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली R एंड ST रिस्पेक्टिवली। कहने का अर्थ ये हुआ डियर कि यदि हमें CD और ST बनाना हो, एडजेक्टिव से CD और ST बनाना हो, और यदि उसका अंत किसके साथ हो रहा हो, यदि उसका अंत E से हो रहा हो, यदि किसी एडजेक्टिव का अंत किससे हो रहा हो, E से हो रहा हो, तो वैसे एडजेक्टिव का CD और SD R और ST लगकर बनता है। देखते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री जो है फाइन है, यानी कि एडजेक्टिव हमारा फाइन है, और फाइन का अगर हम कंपैरेटिव करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका अंत E से हो रहा है। किससे हो रहा है डियर, E से हो रहा है, तो हम इसके अंत में सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करेंगे, R ऐड करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें सुपरलेटिव करना होगा तो हमें पता है कि इस एडजेक्टिव का अंत E से हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ST ऐड करेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो आगे समझते हैं। इसी प्रकार से नाइस है, लार्ज है तो लार्जर, लार्जेस्ट हो जाएगा। इसका भी अंत किससे हो रहा था, E से हो रहा था। नाइस का भी अंत E से हो रहा है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ R ऐड करेंगे और ST ऐड करेंगे, तो नाइस का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव नाइसर हो जाएगा, और सुपरलेटिव नाइसेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला वर्ड है हमारा व्हाइट, और व्हाइट का यदि हम कंपैरेटिव करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो एडजेक्टिव व्हाइट है इसका अंत E से हो रहा है, इसीलिए हम इसके अंत में सिर्फ और सिर्फ R ऐड करते हैं कंपैरेटिव के लिए, और SD के लिए, और सुपरलेटिव के लिए क्या करते हैं, ST करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सिंपल है, सिंपलर, सिंपलेस्ट। वाइज है, वाइजर, वाइजेस्ट। नोबल है, नोबलर, नोबलेस्ट। ब्रेव है, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ठीक है, इसी तरह से अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। शायद आप सभी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे रूल नंबर 2 को। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि सम डाइसिलेबलिक वर्ड्स एंड ऑल मल्टीसिलेबलिक वर्ड्स आर फॉर्म्ड CD and SD by using more and most respectively। क्लियर? ओके, आगे समझते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि सम डाइसिलेबलिक वर्ड्स। याद कीजिए, मैंने आप सभी को कहा है कि यदि आपने सिलेबल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप सिलेबल का वीडियो देखिए, तभी जाकर के आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए यूज हुआ ना, आखिर सिलेबल का यूज हुआ ना, कहता है सम डाइसिलेबलिक वर्ड्स। बताइए मुझे डाइसिलेबलिक वर्ड्स क्या होता है। डाइसिलेबलिक वर्ड्स में से होता है डियर 2 सिलेबल वाला। कितना सिलेबल वाला, 2 सिलेबल वाला। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए कहता है ऑल मल्टी सिलेबलिक वर्ड्स, मतलब 2 से अधिक सिलेबल वाला। पढ़ाए थे ना आप सभी को पिछले वीडियो में।
तो याद कीजिए, सम डाइसिलेबलिक वर्ड्स एंड ऑल मल्टीसिलेबलिक वर्ड्स आर फॉर्म्ड CD एंड SD। मतलब क्या होता है कि यदि हमें CD और SD बनाना है तो कुछ डाइसिलेबलिक वर्ड्स मतलब कुछ 2 सिलेबल वाले शब्द और सभी मल्टीसिलेबलिक वर्ड्स मतलब सभी मल्टी मतलब 2 से अधिक सिलेबल वाले शब्द को यदि हमें CD और SD बनाना है तो ऐसे शब्दों के लिए हम लोग मोर मतलब CD के लिए मोर और SD के लिए हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमारे सामने हैं। हम देख लेते हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये कितने सिलेबल का है। सबसे पहली बात, अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो मुझे बताइए इसमें कितना सिलेबल है। बताइए, यदि आपने वीडियो देखा है तो जरूर आप बताएंगे कितने सिलेबल का है। जी हाँ, आपने सही कहा। कितना सिलेबल? 3 सिलेबल का है ये, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इसका अगर हम क्या करते हैं टुकड़ा करते हैं, जैसे ब्यू एक सिलेबल, टी दूसरा सिलेबल और फुल तीसरा सिलेबल। मतलब ये कितने सिलेबल है? इसमें 3 सिलेबल है। मतलब क्या हो गया ये? मल्टी सिलेबलिक वर्ड्स। क्या कहलाएगा ये डियर? मल्टी सिलेबलिक वर्ड्स। और मल्टी सिलेबलिक वर्ड्स का यदि हम कंपैरेटिव करते हैं यानी हम CD करते हैं इसका, तो हम इसके पहले क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। और इसी तरह से हमारा CD क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। और SD क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हैंडसम को देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें 2 सिलेबल है। आपने अगर मैंने क्या कहा कि यदि आप वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां हमने क्या कहा? हैंडसम। हैंडसम, तो हैंडसम में कितना सिलेबल? 2 सिलेबल। दैट मीन क्या हुआ कि ये जो है 2 सिलेबलिक वर्ड्स हैं, मतलब डाइसिलेबलिक वर्ड्स हैं। ठीक है, और इसका हम लोग कंपैरेटिव करेंगे तो मोर लगाएंगे, मोर हैंडसम। इसी तरह से SD करेंगे, सुपरलेटिव करेंगे तो मोस्ट हैंडसम। इसी तरह से आप देखते जाइए, इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। स्किल है, स्किलफुल है तो मोर स्किलफुल, मोस्ट स्किलफुल। लेबोरियस है, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। पॉपुलर है, मोर पॉपुलर, CD SD मोस्ट पॉपुलर। केयरफुल है, कंपैरेटिव मोर केयरफुल और सुपरलेटिव मोस्ट केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। यूजफुल है, कंपैरेटिव हमारा क्या हो जाएगा? मोर यूजफुल। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा डियर? मोस्ट यूजफुल। चलिए, इसी तरह से हम लोग अब जो है रूल नंबर 3 पढ़ लिए हैं और आई होप कि आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है? ठीक है जी, रूल नंबर 4। हाँ जी, रूल नंबर 4 समझते हैं। अच्छा, हाँ भाई रुको। रूल नंबर 4, चलिए रूल नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? व्हेन मोनोसिलेबलिक वर्ड्स, मोनोसिलेबलिक वर्ड्स क्या? मोनोसिलेबलिक मतलब 1 सिलेबल वाला। जी हाँ, मोनोसिलेबलिक मींस 1 सिलेबल वाला। या डाइसिलेबलिक वर्ड्स मतलब 2 सिलेबल वाला। डाइसिलेबलिक वर्ड्स एंड विथ Y, यदि Y के साथ उसका अंत होता है। ऐसे सिलेबलिक वर्ड्स जिसका अंत किससे होता है डियर? Y से होता है। एंड प्रीसीडेड बाय consonant, the CD and SD are formed by changing Y into IR respectively। और यदि उसके पहले preceded by मतलब यदि उसके पहले कोई consonant होता है, ठीक है, यदि उसके पहले कोई consonant होता है तो हमें क्या करना है? CD और SD को बनाने के लिए Y को चेंज करना है, changing Y, या फिर बोल सकते हैं replaced Y। हाँ जी, रिप्लेस कर देना है Y को किसमें? I में, या फिर changing Y into IER CD के लिए और SD के लिए IEST। यहाँ पर सॉरी, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पर ना एंड होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा एंड IEST, ये छूट गया होगा। ठीक है, टाइपिंग में। तो फॉर्म बाय चेंजिंग Y इनटू IER किसके लिए डियर? CD के लिए और IEST SD के लिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की बात करते हैं। चलिए, अब कॉस्टली है, हमारे सामने जो शब्द है वो क्या है? कॉस्टली है। ये जो एडजेक्टिव कॉस्टली है, आप ध्यान देंगे इसका अंत जो हो रहा है किससे हो रहा है? Y से हो रहा है। और ये कितने सिलेबल का है जी? कॉस्टली। कितने सिलेबल का है? 2 सिलेबल का। कॉस्टली 2 सिलेबल का है। और 2 सिलेबल वाले शब्द को, 2 सिलेबल वाले शब्द जो होते हैं, यदि हमें उसका CD करना है और यदि उसका अंत Y से होता है तो Y को IER में CD के लिए और SD के लिए IST में चेंज करता है। ठीक उसी प्रकार से आप सारे के सारे इस
वर्ड्स को, जो भी एडजेक्टिव्स आपके सामने है, एडवर्ब्स आपके सामने हैं, इन सारे को आप चेंज कर लें आसानी से। चलिए मैं एक दो करके दिखाता हूँ। कोस्टली है, अंत वाई से हो रहा है, वाई को आई आर में चेंज कर दिया, वाई को आई में चेंज करके ई आर जोड़ दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। वाई को आई में चेंज करके ई आर ऐड कर दिया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अन्यथा आप बोल सकते हैं कि वाई को आई आर में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, कॉस्टलियर हो गया। इसी तरह से आपका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, कॉस्टलीएस्ट। अंत किससे हो रहा है, आई एस टी। क्लियर हो रही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी, इजी क्या हो जाएगा, अगर हम इसे चेंज करेंगे सीडी में तो भाई इजियर, और अगर हम इसे सुपरलेटिव में चेंज करें तो इजीएस्ट। ठीक, उसी प्रकार से हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्राई, क्रायर, क्राइएस्ट। क्राई कितने सिलेबल का है बताइए तो, 1 सिलेबल का। बहुत अच्छा। क्राई, क्रायर, क्राइएस्ट। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। ठीक है जी। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ठीक है जी। हॉली, हॉलियर, हॉलीएस्ट। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हॉली कितने सिलेबल का है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ठीक है जी, रूल नंबर 5। चलिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन मोनोसिलेबिक वर्ड्स end in a single consonant and before consonant there is a vowel then to make CD and SD the ending consonant is doubled and adding ER and EST respectively। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये रूल है। ठीक है जी, चलिए समझिएगा। when monosyllabic words मतलब एक सिलेबल वाला, जब एक सिलेबलिक वर्ड्स एंड इन अ सिंगल कंसोनेंट, उसका यदि अंत किससे होता है, सिंगल कंसोनेंट, एक कंसोनेंट से। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है मोनोसिलेबिक वर्ड्स। हॉट कितना सिलेबल का है मुझे बताइए, मुझे बताइए। हॉट एक सिलेबल का है। ठीक है जी। और हॉट जो एक सिलेबल का है, इसका अंत किससे हो रहा है, कंसोनेंट, सिंगल कंसोनेंट। मतलब कि कंसोनेंट हमारा यहाँ पर क्या है, टी है। कंसोनेंट क्या है, टी है। और सिंगल कंसोनेंट से क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। तो क्या कर रहा है, सिंगल कंसोनेंट बिफोर कंसोनेंट, और कंसोनेंट के पहले बिफोर कंसोनेंट क्या कर रहा है, बिफोर कंसोनेंट। तो कंसोनेंट के पहले इज ए वाउल, देयर इज अ वाउल, मतलब उसके पहले एक वाउल लेटर। वाउल लेटर समझ रहे हैं ना। ठीक है। देन टू मैक सीडी, यदि आता है, अगर यदि कंसोनेंट के पहले क्या आता है, कोई वाउल लेटर आता है, तो देन टू मैक सीडी एंड एसडी, तो आपको सीडी और एसडी बनाने के लिए द एंडिंग कंसोनेंट इज डबल्ड। याद रखिएगा, एंडिंग कंसोनेंट इज डबल्ड, मतलब ये क्या करना है आपको ना, डबल कर देना है एंडिंग कंसोनेंट। मतलब आपका जो कंसोनेंट जो अंत हो रहा था, उस कंसोनेंट को डबल कर देना। यानी हॉट है तो इसमें डबल टी कर देना, हॉट, हॉट। बातें समझ में आ रही। एंड एडिंग ई आर किसके लिए, सी डी के लिए, और एडिंग ई एस टी किसके लिए, एस डी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हॉट है, अंत किससे हो रहा है, टी से हो रहा है, तो टी को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने डबल किया हुआ है, तो एच और डबल टी, उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, सी डी कर रहे हैं। किसका, इस एडजेक्टिव का, हॉट एडजेक्टिव का क्या कर रहे हैं, सी डी कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसमें ई आर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जी, ई आर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हॉटर। ठीक उसी प्रकार से हम सुपरलेटिव करें तो भाई मेरे हॉट को क्या कर देंगे, सबसे पहले यहाँ डबल टी, हॉट, और EST ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट। यानी कि सुपरलेटिव हमारा इसका क्या हो जाएगा जी, हॉटेस्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से बिग है, अंत किससे हो रहा है, सिंगल कंसोनेंट से, और कंसोनेंट के पहले क्या आ रहा है, एक वोवेल लेटर आ रहा है। तो इसका अगर हम इसे सीडी करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले इसका अंतिम वाले जो कंसोनेंट लेटर है उसको हम डबल कर देंगे, तो बिगर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। सुपरलेटिव हमारा बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फैट का फैटर, फैटेस्ट हो जाएगा। थीन का थीनर, थीनेस्ट हो जाएगा। रेड का रेडर, रेडेस्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स थे, कितने, कौन से सिलेबिक वर्ड्स थे, मोनोसिलेबिक वर्ड्स थे। मोनोसिलेबिक तो आप सभी समझ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5। चलिए रूल नंबर 5, रूल नंबर सॉरी 5 तो हो गया ना, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। हाँ जी, रूल नंबर 6 समझते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है व्हेन पीडी एंड्स विथ अ सिंगल कंसोनेंट, यदि जब आपका पीडी क्या हो, जब आपका पीडी खत्म हो किससे जी, एक सिंगल कंसोनेंट से, मतलब एक कंसोनेंट से, एंड बिफोर कंसोनेंट, और उस कंसोनेंट के पहले देयर आर 2 वावल्स, और उस कंसोनेंट के पहले यदि 2 वावल्स हो तो
then to make CD and SD are formed by using ER and EST respectively। एक बात याद रखिएगा, अभी जो इससे पहले आप रूल पढ़े उस रूल का अंत, उस रूल में एडजेक्टिव का अंत क्या हो रहा था, सिंगल कंसोनेंट से हो रहा था, लेकिन उस कंसोनेंट के पहले क्या आ रहा था, सिंगल वोवेल आ रहा था। जबकि यहाँ पर इस रूल नंबर 6 में इस कंसोनेंट के पहले डबल वोवेल आ रहा है, और रूल नंबर 5 में क्या आ रहा था, रूल नंबर 5 में क्या आ रहा था, सिंगल वोवेल आ रहा था। ठीक है जी, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, डबल वोवेल आ रहा है। तो याद रखिएगा, वहां पर हम लोग क्या करते थे, अंतिम वाले कंसोनेंट को डबल कर देते थे। ठीक है जी, वहां पर डबल कर देते थे, तब जाकर के CD में ER और SD बनाने के लिए EST बनाते जोड़ते थे। तो जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आपका जो कंसोनेंट है वो R है, लेकिन उसके पहले डबल वाउल जो है वो है, और अगर हम इसका कंपैरेटिव करते हैं तो इसमें कोई जो है बदलाव नहीं करते, हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ देना होता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें EST जोड़ देना होता है। चलिए इसी तरह से देखते हैं, पुअर का क्या हो जाएगा, पुअरर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अंत में क्या जोड़ा हमने, CD के लिए ER और SD के लिए हमने क्या जोड़ा, EST। ठीक उसी प्रकार से आगे जो नेक्स्ट वर्ड है, सून है, सून का सूनर, सूनेस्ट हो जाएगा। वीक है, वीकर, वीकेस्ट हो जाएगा। फुल है तो फुल का क्या हो जाएगा जी, अगर कंपैरेटिव करेंगे तो फुलर, और सुपरलेटिव करेंगे तो फुलेस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हमने क्या किया, रूल नंबर 6 को समझा। आई होप कि आप रूल नंबर 6 को अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 7, और ये रूल लास्ट है, लास्ट रूल है हमारा, इसे अच्छे से समझ लेगा। क्या कहता है, सम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हैव डिफरेंट PD एंड CD। कुछ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके पास अलग अलग PD और CD होते हैं, उसके लिए कोई रूल्स बना हुआ नहीं होता है। ठीक है जी, इसके लिए कोई रूल्स बना हुआ नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं बैड का, इल का, एविल का, हालांकि तीनों का हिंदी सेम होता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो तीनों का जब यदि आप कंपैरेटिव करेंगे तो इसमें कुछ जोड़ने जाड़ने की बात जरूरत नहीं है। आप कंपैरेटिव वर्ड्स हो जाता है इसका, और वर्स्ट हो जाता है। ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को आपको याद रखना होता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है जी। गुड और वेल है, तो गुड वेल, जैसे गुड मतलब भी अच्छा होता है, वेल मतलब भी अच्छा होता है। यदि आप इसका कंपैरेटिव करेंगे तो बेटर हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर बेस्ट होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा बेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है लेट है, क्या है जी, लेट है, तो अगर हम इसका कंपैरेटिव करेंगे तो लेटर हो जाएगा, और सुपरलेटिव करेंगे तो लेटेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लिटिल है तो लेस और लीस्ट होता है। उसी प्रकार से मच है, मोर, मोस्ट होता है। मेनी, मोर, मोस्ट होता है। ओल्ड, ऑल्डर, ओल्डेस्ट होता है। ओल्ड, इल्डर, एल्डेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओल्ड और ओल्ड यहाँ दोनों जगह है, जबकि इस ओल्ड का ये कंपैरेटिव ओल्डर भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है, इल्डर भी होता है, एल्डेस्ट भी होता है। ठीक है जी, सुपरलेटिव एल्डेस्ट होता है। फार जो है, फार का यदि हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव करेंगे तो फार्दर होता है, और सुपरलेटिव करें तो फार्देस्ट होता है। उसी प्रकार से फोर का फॉर्मर होता है और फॉर्मेस्ट होता है। आप सुपरलेटिव का याद रखिएगा, फर्स्ट भी होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने ये जाना कि किस प्रकार से CD और SD को बनाया जाता है, PD से CD और SD में कैसे फॉर्म किया जाता है, उसका फॉर्मेशन मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये इन वीडियोस में हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो भी सीखेंगे वो आप सभी उस वीडियोस को ध्यान में रखिए, और इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, समझिए। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है जी, क्या समझ में नहीं आता है वो भी आपको कमेंट करना है कि हमें ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने फैमिली का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।